मौजूदगी चेहरा कला चंद्रा आईटीआई में है और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना हिंद न्यूज। आज हमारे साथ बेहद ही चर्चित आभास सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे प्रांगण में आए और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप आकर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांव में सर इतना डेवलपमेंट कैसा सोच था सर कि गांव में गांव के बच्चे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और इतना डेवलपमेंट बहुत कम ही देखा गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम और आप भी कहीं ना कहीं गांव से ही बिलोंग करते हैं और हमारा बचपन भी गांव में ही बीता है, तो हमारे मन में भी एक लालसा होता है कि हम कुछ कामयाबी हासिल तो करें, लेकिन साथ ही साथ हम अपने गाँव से जुड़े हुए रहें। गांव की अहमियत हम लोगों को लॉकडाउन में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि आखिर गांव क्या होता है। तो हमारे जो भी डायरेक्टर सर हैं सत्य प्रकाश सर, उनकी भी मंशा थी कि हम गांव से ही कुछ शुरुआत करें। आप बदलाव अगर गांव से अगर लाते हैं तो आपका एक गांव तो आपका बदलता ही है, साथ ही साथ आपका राज्य और देश भी आगे की ओर। आज बच्चे आपके यहाँ से पढ़ करके समझिए विदाई ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन उनके लिए क्या संदेश देने दीजिएगा कि वो भविष्य में क्या करें? बच्चों को तो एक ही संदेश हम देंगे कि बाबू आप आगे की तरफ बढ़ो, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि आप अपने परिवार और समाज को लेकर भी आप आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को छोड़ दें और आप अकेले बढ़ते चले गए और अंत में पता चला कि आपके पास केवल पैसा ही रहा और कुछ नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल आज देखने को मिला है। अगर आपको स्किल चाहिए तो आ जाइए चेहरा कला चंद्रा आईटीआई। अगर आपको हुनर चाहिए तो आ जाइए चेहरा कला चंद्रा आईटीआई में। अगर आपको जॉब चाहिए तो आ जाइए चेहरा कला चंद्रा आईटीआई में, इसलिए क्योंकि ये ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जॉब भी दिलाते हैं। और बहुत सारे आईटीआई कॉलेज है जो कि आपको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देने के कारण उनका जॉब नहीं लग पाता है। लेकिन आज मैंने खुद देखा है बच्चे यहां से जाना नहीं चाह रहे कि सर हमें यहाँ पे फैमिली से ज्यादा प्यार मिला है, हम यहाँ जाना नहीं चाह रहे। सर क्या ऐसा जादू कर दिए सर? ये बच्चों का स्नेह ही है। हम तो सभी बच्चों को एक ही तरह से मानते हैं और जो हमारा अपना दायित्व है कि एक शिक्षक के तौर पे आप बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उनका सामाजिक मूल्य भी उनको सिखाएं। तो हो सकता है कि ये बच्चों का बड़प्पन है जो हमारे साथ उनका ज़्यादा लगाव हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे यहाँ से चले गए सर्टिफिकेट लेकर तो ये संस्था का रास्ता उनके लिए बंद हो गया है। उनके लिए रास्ता हमेशा खुला हुआ है, वो कभी भी हमारे पास। आईटीआई करने से उनके क्या फायदे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर बच्चे अगर आईटीआई कर ले रहे हैं तो एक तो चीज़ ये है कि वो आईटीआई पे अपना नौकरी कर सकते हैं, वो आपका पब्लिक सेक्टर में चले जाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर में। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर बच्चे चाह रहे हैं कि फ़िलहाल मुझे अभी उनको लग रहा है कि नहीं अभी हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद वो डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा कर लेने के बाद वो बीटेक की पढ़ाई भी कर सकते हैं और ये वर्टिकली ये आपका ऊपर तक चला जाएगा। आईटीआई करने से आपको रेलवे में अच्छा मौका मिल सकता है और अच्छे अच्छे विभाग जैसे पुलिस विभाग में भी एक टेक्नीशियन के तौर पे भी अच्छे अच्छे विभाग में उनको मौका मिल सकता है। आईटीआई एक हुनरमंद बच्चा कहीं भी जॉब कर सकता है। बिना हुनर के आप कोई भी काम के नहीं है। कितना भी ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपके पास स्किल नहीं है, आप कोई काम के नहीं है, वही जाइएगा लेबर का काम कीजिएगा, लेकिन स्किल होगा तो एक सही पोजीशन पे होइएगा। क्या सर? बिल्कुल, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम से ये विचार बच्चों तक जाएगा और बच्चे कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिलेगा। हम तो यही कहेंगे घर पे बैठने से अच्छा चंद्रा आईटीआई चेहरा कला में आइए, अपने आप को स्किल दीजिए, अपने आप को स्किल से भरपूर बनाइए। जॉब आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। घर बैठ के रील देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ आइए, ट्रेनिंग लीजिए और सर आपको जॉब भी लगा देंगे। बिल्कुल, जॉब जहाँ तक मुझे ऐसा मानना है कि जॉब की कोई कमी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अपना है विचार बदलना होगा। और सर एक और चीज पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो नए बच्चे होते हैं उनको कम सैलरी मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 15,000 में हम नहीं काम करेंगे, घर बैठल रहेंगे। एक चीजें हम ये बोलना चाहेंगे, आपको जो सैलरी स्टार्टिंग में मिल रहा है आप पैसों पे मत जाइए। पहले आप अपने आप को उस हुनरमंद योग्य बना लीजिए कि लोग आपको ये बोले या फिर कंपनी वाले ये बोले कि बाबू तुमको मेरे यहाँ से नहीं जाना, अब बोलो कि तुमको कितना सैलरी चाहिए। तो बच्चे को इस काबिल बनना होगा। बच्चे लोगों को लगता है कि सर हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं,
अब 10,000 की सैलरी में कैसे काम करेंगे? नहीं करेंगे, घर ही पे रहेंगे। उतना तो 5,000 मेरा खर्चा है। लेकिन बच्चे आजकल के क्या है सर कि वो अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस पे काम नहीं करते। बिल्कुल। तो इन बच्चों को एक हम सलाह देना चाह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द कि बच्चे पास हो जाते हैं और घर पे बैठे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप घर पे बैठ के कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, ना तो आपको पैसा मिल रहा है और ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है। आप घर का अगर मोह माया थोड़ा सा त्याग कर लेते हैं और आप कंपनी में चले जाते हैं, आपको कम ही सैलरी वहाँ मिल रहा है, लेकिन कम से कम आपको सीखने के लिए मिल रहा है। अगर आप सीख लेते हैं, उसके बाद है कि आप एक हुनरमंद हो जाएंगे और उसके बाद है कि ऑलरेडी आपका कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट कर देगा। इतना ही कहेंगे सभी युवा से, बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही आपको छोटा सैलरी से ही बड़ा पैकेज आपको मिलता है। तो बाकी आप देखते रहे अपना ही न्यूज। ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो याद रखिए सर, एक बार एड्रेस बता रहे हैं। हमारे संस्थान का पता हुआ मुस्तफापुर चौक, चेहरा कला, वैशाली, बिहार। अगर ट्रेनिंग लेना है तो सर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कॉल कर लीजिए सर को, सर रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखते रहे अपना ही न्यूज। जय हिंद।